आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। और आज मुझे आप सभी शिष्यों के लिए एक कथा याद आ रही है और उस कथा के माध्यम से उस कथा का सार क्या है वो मैं आपको कथा के बाद समझाऊंगा। और कथा आप सभी ध्यान से सुने और एक एक शब्द उस कथा का आप अपने हृदय में उतार लें। किसी गांव के अंदर एक बहुत छोटा बालक था और उस बच्चे को बहुत छोटा था तो वो घर से बाहर निकल जाता तो थोड़ी दूर जाने के बाद एक बाग था। उस बाग के अंदर एक आम का पेड़ था और वो बच्चा उस आम के पेड़ के पास जाता और उससे खेलता और उस बच्चे को आम खाने का बहुत शौक था तो वो आम भी तोड़ के खाता और पेड़ पे गांव के बच्चे तो होते ही हैं, गांव में पेड़ पे चढ़ जाता वो और उसके आम तोड़ तोड़ के खाता और उस आम के पेड़ के साथ ही खेलता। यहाँ तक कि जब वो बच्चा खेलकर आम खाकर थक जाता तो वही पेड़ की छांव में सो जाता। ऐसे ही डेली का नियम हो गया। अब वो बच्चा डेली जाए आम के पेड़ के साथ खेले, आम खाए मीठे मीठे और जब थक जाए तो वो सो जाए। उस आम के पेड़ के और उस बच्चे के बीच में एक संबंध बन गया और संबंध बन गया तो वो डेली बच्चा जाए और सोए। कुछ समय के बाद वो बच्चा बड़ा हुआ और जब बच्चा बड़ा हुआ तो वो अब उसने उस आम के पेड़ के साथ खेलना बंद कर दिया क्योंकि बड़ा हो गया और अपना उधर आता भी नहीं वो। अब पेड़ जो है उसकी राह तकता कि भाई कहाँ चला गया, जो अब मेरे को साथ खेलने को भी नहीं मिलता। अब रोज उसकी राह तके, उसकी याद में रोए वो कि बालक कहाँ चला गया। अब बालक बड़ा हो गया था। एक दिन देखा कि वो बच्चा उस आम के पेड़ की तरफ आ रहा है और आम के पेड़ की तरफ आके कहने लगा, आम ने बोला कि भाई तुम इतने दिन कहाँ थे। कहने लगा कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अब मैं पढ़ता हूँ और मेरे पास अपने स्कूल की फ़ीस जमा कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब मैं पढ़ता हूँ, कॉलेज में मुझे दाखिला लेना है। तो उस आम के पेड़ ने कहा, तू क्यों चिंता करता है, तू घबरा मत, देख मेरे इस पेड़ पर कितने सारे आम हैं और इन आमों को तोड़, सारे आम इकट्ठे कर ले और जाकर बाज़ार में बेच दे और बेच के जो पैसा आएगा तो उससे उसकी स्कूल की फ़ीस दे दियो, अपने कॉलेज की फ़ीस दे दियो। उस बच्चे ने, उस जवान ने ना आप देखा ना ताप देखा और आम के सभी पेड़ आम के पेड़ पे चढ़ा और सारे आम तोड़ लिए और सारे आम तोड़ के और वो जाके बाज़ार में बेच ही आया और बेच के जो पैसे इकट्ठे हुए उसने उसकी फ़ीस भर दी। लेकिन वो बच्चा, वो जवान जो था वो लौट कर नहीं आया गांव के अंदर। अब पेड़ जो था फिर याद में रोए, अरे उसने तो कुछ अपनी खैर खबर ही नहीं दी। रोज उसकी राह तके और जब ना दिखाई दे इसको तो वो रोए। तो बहुत समय बीत गया, काफ़ी समय बीत गया तो उसने देखा कि एक व्यक्ति उस पेड़ की तरफ आ रहा है और
उस पेड़ ने उसको देखकर और उसे बहुत अच्छा लगा और खुशी के मारे फूले न समाये पेड़। और जैसे ही वो व्यक्ति उस पेड़ के पास आया तो पेड़ ने कहा, अरे तुम इतने दिन कहाँ थे, तुम्हें मेरी एक बार भी याद नहीं आई हैं, और मैं तुम्हारी याद में रोता था। अरे कम से कम मुझे याद तो कर लेते। वो मेरे मीठे मीठे फल तुम खा के जो बड़े हुए हो, मेरे साथ खेल कर जो तुम बड़े हुए हो, आओ चलो हम लोग खेलते हैं एक साथ, और क्यों ना हम अपने बचपन की याद ताज़ा कर लें। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी खेलने की उम्र नहीं है, और अब मेरी शादी भी हो चुकी है। अब लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे अपना घर बनाना है। अब घर बनाने के लिए पैसे चाहिए, अब पैसा कहाँ से आए। तो पेड़ ने फिर एक बात बहुत अच्छी कही। पेड़ ने कहा कि ये जो मेरी डालियां हैं तू ये काट दे, ये जो मेरी डालियां हैं तू काट दे, कहीं से कुल्हाड़ी ला और मेरी डाली काट दे। उस व्यक्ति ने ये भी नहीं सोचा कि मैं क्या करने जा रहा हूं, और वो तुरंत गया और कुल्हाड़ी लेकर आया और उस कुल्हाड़ी से पेड़ की डालियां काटने लगा, आम के पेड़ की डाली काटने लगा जो जगह जगह बहुत दूर दूर तक फैल रही थी। और डाली काटकर सारी आम की लकड़ी इकट्ठी कर कर और ले गया, और उसने अपना उस डाली से अपना घर बनाया। जब घर बनाया तो फिर वो व्यक्ति लौट कर नहीं आया। अब पेड़ ने उसका इंतजार करना बंद कर दिया। अब पेड़ ने उसका इंतजार करना बंद कर दिया। अब पेड़ उसको याद भी नहीं करता था, उसकी राह तकनी भी बंद कर दी उसने। अब बहुत समय बीत गया, काफी समय हो गया। एक दिन पेड़ ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति उस पेड़ की तरफ चलकर आ रहा है। उस पेड़ की तरफ चलकर आ रहा है तो जब वो पेड़ के निकट आया तो पेड़ से कहने लगा कि तुमने मुझे शायद पहचाना नहीं। पेड़ से कहने लगा कि तुमने मुझे शायद पहचाना नहीं। मैं वही छोटा सा बालक हूँ जो मैं आपके साथ खेलता था, आपकी डालियों पर चढ़ जाता था, आप मुझे मीठे मीठे आम देते थे खाने के लिए, मैं आम खाता था मीठे मीठे, और जब मैं थक जाता था तो आपकी ही इस छाए के अंदर, पेड़ की छाए के अंदर मैं सो जाता था। डेली का मेरा यही नियम था। शायद तुम मुझे भूल गए हो पेड़, और आज मैं, तो पेड़ ने कहा फिर कि भाई आज तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि पेड़ सूख चुका था। पेड़ जो था बंजर हो चुका था, इतना सूख चुका था कि लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। तो आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी सुंदरता भी नहीं है, तो आज मैं तुम्हें कुछ दे भी नहीं सकता। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं आज तुमसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, आज मैं तुम्हारे साथ उन बचपन की याद को ताज़ा करने आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। और पेड़ ने उसको एकदम अपने हृदय से लगा लिया, अपने गले से लगा लिया, और फूट फूट कर रोने लगा कि सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहती। दरअसल वो आम का पेड़
कोई पेड़ नहीं, वो हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, जिन्होंने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा करा। और हम कागजों के चंद टुकड़ों के लिए या शहर में चले गए उनको छोड़कर। और आज भी कैसे कितने ऐसे बूढ़े माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की राह तकते हैं, उस पेड़ की तरह जैसे वो पेड़ भी राह तक रहा था। तो आज भी कई ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के लिए तरसते हैं। बच्चों को कब याद आती है अपने माँ बाप की? जब उनसे कोई काम होता है या किसी संकट में होते हैं या किसी चीज़ की उनको ज़रूरत होती है, तब माँ बाप की याद आती है। ऐसा नहीं है। अपने माता पिता का सत्कार करो, मान सम्मान करो उनका, उनके चरणों को छुओ। अगर इस संसार में साक्षात अगर कोई भगवान है तो वो माता पिता हैं आपके। और जिसने अपने माता पिता का सम्मान नहीं करा तो वो भगवान का सम्मान क्या करेगा? तो मेरी आप सभी शिष्यों से प्रार्थना है कि आप के घर में आपके माता पिता बैठे हैं, उनके साथ 2 घड़ी बैठकर प्यार से बात करें, वो बचपन की यादों को ताज़ा करें। जैसे ही वो पेड़ से लिपट के रोने लगा, पेड़ ने उसको अपनी बाहों में भर लिया, तो पेड़ फिर अंकुरित हो गया, पेड़ फिर हरा भरा हो गया, पेड़ फिर खिलखिलाने लगा। तो ऐसे ही हमारे माता पिता हैं। अगर हम अपने माता पिता से अगर कुछ प्यार बांट लेते हैं तो उनके जीवन में भी कुछ ना कुछ अंकुरता आएगी, उनके जीवन में भी हरियाली आएगी। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने माता पिता के साथ रहें। और दुख सुख जीवन में आते रहते हैं, उन दुख सुख के साथ साथ अपने माता पिता को कभी ना छोड़ें। आपके माता पिता आपके भगवान हैं। और कहते हैं कि जिस घर में माता पिता विराजमान हैं उस घर के प्राणी को कहीं तीर्थ पे जाना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है तीर्थ मत करो, तीर्थ करो। जैसे गणेश जी ने जब परिक्रमा लगाई थी तो गणेश जी के जो भाई थे वो तो सारे तीर्थों में घूमने लगे। कार्तिक जो थे वो सारे उसमें घूमने लगे तीर्थों में, कि भाई जो सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा वो श्रेष्ठ माना जाएगा संसार के अंदर और उसी की पूजा अनिवार्य होएगी। लेकिन गणेश जी महाराज कहीं नहीं गए। गणेश जी महाराज ने अपने शंकर भगवान माँ पार्वती की परिक्रमा लगाई और झट आ गए। अब कार्तिक घूम रहे हैं तीर्थों में। तो इसीलिए तो गणेश जी महाराज ने कहा कि भाई आज से सर्वप्रथम हिंदू सनातन धर्म के अंदर कहीं भी कोई आध्यात्मिक कार्य होगा तो सबसे पहले आपका पूजन होगा। अगर भोले बाबा ने कुछ वरदान दिया, कुछ सोच के वरदान दिया होगा, जिस घर में माता पिता बैठे हुए हैं उस घर के प्राणी को कहीं तीर्थ पे जाने की जरूरत नहीं है, उनके घर में ही सारे तीर्थ हैं। गंगा जमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा सब उस घर के अंदर है। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है। इस कथा का सार यही है कि उस आम के पेड़ की तरह हम भी अपने माता पिता के साथ लिपट कर उनके चरणों में बैठकर उन बचपन की यादों को ताज़ा करें जो हम कहीं ना कहीं इस माया के चक्कर में आके हम भूल गए हैं। और इस कहानी को आप सभी अपने हृदय में उतारें और हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक करें और शेयर करें। और फेसबुक पर हमारा पेज है रविनंदन जी महाराज के नाम से, आप उससे जुड़ सकते हैं। रविनंदन जी मतलब JEE। और आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं रविनंदन जी महाराज, रविनंदन वृंदावन के नाम से हमारा YouTube चैनल है। आप सर्च मारें इस नाम से और ये चैनल खुलेगा, आप उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो बराबर में आइकॉन बेल बजाएं जिससे कि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी भक्तों का
बहुत बहुत आभार, धन्यवाद वीडियो लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए, और आप सभी भक्तों को मेरा प्यार। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे।